अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर विकास ऑफिशियल। दोस्तों, आजकल सीने में जलन और मैदे के मसाइल काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद ये सारी चीज़ें फ़ास्ट फूड खाने की वजह से है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो दूर दराज देहातों में रहते हैं, जो फ़ास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाते। आम तौर पर जो घरों में सब्ज़ी, दाल और रोटी बनती है वही खाते हैं। इसके बावजूद उनके सीने में जलन रहती है और मैदे के मसाइल रहते हैं। इस पर मैंने पूरी रिसर्च की और जो चीज़ सामने आई आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि शहरी इलाकों में और देहाती इलाकों में अब सीने में जलन और मैदे के मसाइल बहुत आम होते जा रहे हैं। शहर में तो आप कह सकते हैं कि जो लोग फ़ास्ट फूड खाते हैं या इस तरह के प्रोसेस फूड खाते हैं, इसकी वजह से उनको सीने में जलन या मैदे के मसाइल होंगे। लेकिन जो दूर दराज के देहात में लोग रहते हैं, जो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, जिनमें फ़ास्ट फूड आता है या प्रोसेस फूड, वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, उनके सीने में भी अक्सर जलन रहती है, गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं और अक्सर पेट फूला रहता है। तो मैंने जो रिसर्च की, तकरीबन 4-5 महीने मैंने इस पर रिसर्च की और जो बात सामने आई वो ये कि हम जो सब्ज़ियां खाते हैं उसके अंदर जो स्प्रे की होती है, इसके पीछे बुनियादी वजह यही होती है। आप देखेंगे कि मंडी में जब सब्ज़ी आती है तो उसको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही स्प्रे की होती है और उसके बाद इसको ऐसे ही तोड़ के मंडियों में ले जाते हैं। जब हम घरों में उन सब्जियों को पकाते हैं तो अच्छे तरीके से धोने के बावजूद भी उनके अंदर कुछ असरात स्प्रे के रह जाते हैं। जो लोग स्प्रे करते हैं, मैं उनसे मिला और उनसे बात की और उनको कहा कि जब आप स्प्रे करके फ़ारिग होते हैं और आपको फिर क्या फीलिंग आती है, तो उन लोगों ने भी यही बताया कि जब जिस दिन हम स्प्रे करते हैं उससे 3-4 दिन तक हमारे सीने में जलन रहती है और हमें खाना ठीक से जो है वो हज़म नहीं होता। फिर मैंने इस पर रिसर्च शुरू की और यही बात सामने आई कि आजकल हम जो सब्ज़ियां वगैरह खा रहे होते हैं, इसकी वजह से ही सीने में जलन होती है। दोस्तों, अब हमारे पास ऑप्शन तो कोई नहीं बचा कि हम क्या करें। सब्ज़ियां तो हमने खानी है और बिल्कुल खानी भी चाहिए। तो फिर इसका क्या हल किया जाए कि सीने में जलन भी ख़त्म हो जाए और जो स्प्रे के असरात हैं वो भी बहुत कम रह जाएं और उनको भी हम बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसके पीछे सिर्फ 2 काम आपने करने हैं। एक तो ये करना है कि जब भी आप बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आएँ तो उसको आपने अच्छे तरीके से धोना है और जिस पानी में आपने धोना है उसमें 2 चम्मच आप सिरके, सफ़ेद सिरका जो होता है, उसके डाल लें और उसको 10 से 15 मिनट उस सब्ज़ी को उस पानी के अंदर डाले रखें। उसके बाद उस पानी के साथ ही उस सब्ज़ी को अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लेंगे तो इस तरह भी स्प्रे के काफ़ी सारे असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा एक मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। आपने 200 ताकत में लेनी है। आपने हर रोज़ रात को उसके 5 ड्रॉप आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। ये ऐसी मेडिसिन है जो कि स्प्रे या जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की रूटीन में, उनके असरात को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, आपकी आंतों को साफ़ कर देती है और इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछे बगैर ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए आपको तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हों तो आप देखेंगे कि सीने में जलन, पेट में गैस और जो आपको खट्टी डकारें या इस तरह के जो मैदे के मसाइल अक्सर आम तौर पर आते हैं, मतलब आपका मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, रूटीन में जो आप देखते हैं कि सीने में अक्सर जलन होने लग जाती है या आपका खाना ठीक से हज़म नहीं होता, तो ये मसाइल आपके सिर्फ इसी मेडिसिन से ही कम हो जाएंगे। हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई मैदे के बारे में कोई मसला है, कोई इशू है, तो वो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं। उसके मुताबिक भी आपको मेडिसिन बता दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा जिसमें मैं पूरी रिसर्च करके आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।